हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS इकोनॉमिक्स कोड 214 चैप्टर 6 क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है मूल आर्थिक गतिविधियां। स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से। इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने ये बना रखा है एक स्ट्रक्चर, उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, उद्यमी, श्रम। इसी से हम बहुत से क्वेश्चनों को बना पाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो कैसे बनाना है। मैंने इसके डेफिनेशन नहीं लिखी है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखने हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, उद्यमी, श्रम। ठीक है, तो उत्पादन के साधन ये 4 होते हैं, आपको ये लिख लेना है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्थिर साधन किसे कहते हैं, तो आपको स्थिर साधन के उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो है भूमि, पूंजी, उद्यमी। पर स्थिर साधन होते कौन से, जो जिनको बदलने के लिए एक लंबा समय लगता है। अब आप क्या भूमि को जल्दी से सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत कम है कि जल्दी से सेल हो जाए। वैसे पूंजी आने में भी समय लगता है, उद्यमी यानी कि इंडस्ट्रीज लगाने में भी समय लगता है। तो स्थिर साधन कौन से होते हैं, जिनके लिए एक लंबा समय लगता है। और श्रम परिवर्तनशील साधन है, जिसको लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे कि ठीक है, तो स्थिर साधन कौन सा है, भूमि, पूंजी, उद्यमी, आपको याद कर लेना है ये। और परिवर्तनशील साधन कौन सा होता है, श्रम। एक और डेफिनेशन बन सकती है स्थिर साधन की, स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो अल्पकाल में नहीं बदलते। ठीक है, तो स्थिर साधन की डेफिनेशन क्या है, स्थिर साधन वे साधन हैं जो अल्पकाल में नहीं बदलते। वैसे ही परिवर्तनशील साधन वे साधन हैं जो अल्पकाल में बदलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इससे। परिवर्तनशील साधन वे साधन हैं जो अल्पकाल में बदलते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको लिखना है। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन का अर्थ। उत्पादन को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे आपको पता ही है। उत्पादन का अर्थ माल और सेवाओं का निर्माण। क्या होता है, माल का और सेवाओं का निर्माण जब किया जाता है, प्रोडक्शन जब किया जाता है, तो उसको उत्पादन कहते हैं। यह मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, कि मनुष्य की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो जो माल बनाया गया, जो सेवाएं प्रोवाइड करी गई, वो किस लिए किया जाता है, आपको पता ही है, मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस प्रकार उत्पाद परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसलिए अगर हम कहें तो उत्पाद क्या है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादन का अर्थ। नेक्स्ट है साधन आय। कार्य के बल पर मिलने वाली आय साधन आय कहलाती है। आपको ये याद रख लेना है कि कार्य के बल पर मिलने वाली आय साधन आय कहलाती है। जैसे कि एक डॉक्टर जब इलाज करता है तब पैसे कमाता है। एक अध्यापक जब पढ़ाते हैं जब पैसे कमाते हैं। या कोई मोची जूते बनाता है, जूते सिलता है, चप्पल सिलता है, तब पैसे कमाता है। या कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना बेचता है बनाकर, तब पैसे कमाता है, क्योंकि उसके अंदर उसका कार्य लगा है, मेहनत लगी है। इसलिए ये भी कह सकते हो हम, मेहनत के बल पर मिलने वाली आय साधन आय कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि कार्य के बल पर जो भी काम किया जा रहा है वो साधन आय कहलाएगी। फिर है पूंजी, निर्माण या निवेश। जैसा कि निवेश तो पता ही है आपको, पूंजीगत पदार्थों से कमाई गई आय निवेश कहलाती है। जैसे कि आपने किसी ऐसी वस्तु पर पैसा लगाया जो आपको कमा कर दे। जैसे कि आपने एक साइबर कैफे खोला, आपने 10 कंप्यूटर लगा दिए, तो उससे जो भी पैसा आएगा, जैसे कि लोग यूज़ करने आते हैं कंप्यूटर को, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उससे आपको 1 घंटे के 50 रुपये 100 रुपये देते हैं इंटरनेट चलाने के कंप्यूटर पर। तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो वो आपका निवेश हो गया, क्योंकि आपने ऐसी चीज पे पैसा लगाया जिससे आपको पैसा प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपने मोमोज बनाए घर में, पहले उसका कच्चा माल लाए, वो मैदा लाए या जो भी इसके अंदर डालने वाली चीज़ लाए, उससे फिर आपने उसको स्टीम करके सेल करा, उसमें आपका पैसा लगा, उससे फिर आप 50 रुपये का माना आप 500 रुपये का लाए थे वो सारा सामान, और आपने 1500 रुपये में बेच दिया, तो आपका क्या हो गया, वो निवेश हो गया, क्योंकि आपने को खर्च करके पैसा कमाया। ठीक है, पर इधर हम पढ़ रहे हैं पूंजी निर्माण या निवेश किसे कहते हैं। एक वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि पूंजी निर्माण या निवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो एक साल के अंदर जो पूंजीगत वस्तुएं होती है, पूंजीगत वस्तुएं कैसे होती है, जैसे भी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर हो गया, ओला गाड़ी जैसे, उबर गाड़ी, कोई फैक्ट्री खोल देना, तो फैक्ट्रियों में मशीन डाल देना, तो ऐसी वस्तुओं पर जब पैसा खर्च किया जाता है, किस लिए पैसा खर्च किया जाता है, जिससे कि आपको पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, और स्टॉक में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या लिखा है, एक वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं की क्या हो रही है, स्टॉक में वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, पूंजी निर्माण या निवेश कहलाएगा। तो यह आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो आपको कैसे पढ़ लेना है, जैसे मैंने बताया था, ये स्ट्रक्चर आपको पूरा माइंड में प्रैक्टिस करके बैठा लेना है, और प्रीवियस चैप्टर में भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है। तो अब आपको याद हो ही गया होगा कि उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, उद्यमी, श्रम। ठीक है, तो स्थिर साधन भूमि, पूंजी, उद्यमी, परिवर्तनशील साधन श्रम। स्थिर साधन किसे कहते हैं, जो अल्पकाल में नहीं बदलते। परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं, जो अल्पकाल में बदलते हैं। तो आपको ये टेबल जब आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से इसके कई क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे। ठीक है, फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, उत्पादन के साधन। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन पढ़ लिया था, है ना, यानी कि माल का और सेवाओं का निर्माण हो जाना। किसके लिए हो जाना, मनुष्यों के लिए हो जाना, जो उनकी इच्छाओं को पूरी करे। फिर साधन आय पढ़ा था हमने, जो कार्य के बल पे यानी कि जो मेहनत करके प्राप्त होती है वो साधन आय कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था पूंजी निर्माण या निवेश, जो जिसके अंदर पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि जब देखी जाती है, किसमें, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि देखी जाती है, तो उसे पूंजी निर्माण या निवेश कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे शाहुल जॉन चैनल को फॉलो करें, जहाँ पर आप इसकी PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं।